पार्ट 2। बच्चा पार्टी, तुम सब रेडी हो गए? पैकिंग वगैरह कर ली? अपनी हर चीज़ रख ली? जी डैडी। अच्छा, अब अपने फेस एक्सप्रेशन चेंज करो। अपनी मामा को बिल्कुल भी ये ज़ाहिर नहीं होने देना कि तुम लोगों को शादी पे जाने की कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बल्कि ऐसे एक्साइटेड हो जैसे कि तुमसे ज़्यादा कोई खुश है ही नहीं। जी डैडी, हम मान गए, जैसा आपने कहा वैसा ही कर लिया। अब आप कहें से चीज़, हम स्माइल कर रहे हैं। सोबिया बेगम, कहाँ पे रह गई हैं आप? जी, मैं आ गई। वाओ, ज़बरदस्त हो गया। हमारे बच्चे अदील इतने फर्माबरदार, वक्त से पहले ही तैयार हो गए। हाँ भाई बेगम साहिबा, आप ही लेट हैं। बच्चों को देखे जाने की कितनी एक्साइटमेंट है, पहले ही रेडी हो गए और अब तो कह रहे थे मामा लेट हो रही हैं, डैडी हम गाड़ी में जाकर बैठें। मैंने कहा रुको, वेट करो भाई, मामा के भाई की शादी है, उन्होंने भी तो स्पेशल रेडी होना है। उड़ा ले अदील, मजाक जितना भी उड़ाना है ना। आपको याद है आप लास्ट टाइम मुझे कब लेकर गए थे मेरे भाई के घर? लास्ट मंथ ही तो लेकर गया था, और हमारी शेरनी भी गई थी जी। और वो लास्ट मंथ कब था? बस अभी अभी जो पीछे गुज़रा है वो लास्ट मंथ नहीं, लास्ट ईयर था। ओहो, माय मिस्टेक। लेकिन अब चले, देर हो रही है हमें जी। ओह, एक सेकंड मामा, मैं अभी आई। डैडी बस मैं आई। अब क्या रह गया इस लड़की का? भाई लड़कियों की तैयारी ऐसे ही होती है, कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। ओह, क्या रह गया था तुम्हारा? कुछ भी नहीं मामा, वो मैं माली अंकल को कह रही थी कि प्लांट्स का ध्यान रखना। कोई हाल नहीं तुम्हारा, जाते जाते भी इन प्लांट्स की ही फ़िक्र है। इट्स मीन तुम शादी पर जाना ही नहीं चाहती, बस अपने प्लांट्स के साथ ही रहना चाहती हो। नो नो मामा, ऐसी बात नहीं है। आई एम टू मच एक्साइटेड। बस पीछे इनका भी तो ध्यान रखना है ना, इन्हें भी तो हम छोटे बच्चों की तरह पाल रहे हैं, इनकी परवरिश कर रहे हैं जी। ये तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ पर गया? ब्रेसलेट वो मामा मामा वो मेरे पास है, तुम्हारे पास इसका ब्रेसलेट क्या कर रहा है? एक्चुअली ना, कल जब मैं इसे लेकर आया था ना घर वापस, मेरा हाथ लगा, उसका लॉक टूट गया। अब उसे गोल्डमैन के पास लेकर जाऊंगा, वहाँ से ठीक करवा कर ले आऊँगा। अभी तो फ़िलहाल हम शादी पर जा रहे हैं। अब ब्रेसलेट के लिए मैं गोल्डमैन के पास तो नहीं जा सकता। अगर ज़्यादा इमरजेंसी है अभी चला जाता हूँ। नहीं नहीं, चलो चलें। बस एक सेकंड में आई। अब तुम्हारा क्या रह गया प्रिंसेस? बस बस मैं आई। यकीनन फिर से कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देने गई होगी। नहीं,
मेरा बैग रह गया था। होफ, वी आर गेटिंग लेट, जल्दी करो। जी जी, चलें। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम सलाम। कैसी हैं हमारी प्यारी यरोश? मैं ठीक हूँ मामू जान, आप कैसे हैं? देख लो, तुम्हारे सामने हट्टा कट्टा हूँ। और आपके प्लांट्स? हाँ भाई, मेरा ग्रीन हाउस भी बहुत हरा भरा है। जी, आप उनका ध्यान रखने। हाँ भाई, जो जो तुम मशवरे दे रही हो ना, उन सब पर मैं अमल पैरा हूँ। यहाँ पर आकर भी ना बस पौधों ही की बातें। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम सोबिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप कैसे हैं? देखो भाई, अब मेरा और यरोश का रिश्ता मामू भांजी का थोड़ी, प्लांट्स का भी है जी। बाकी और कोई रिश्ता है ही नहीं, जैसे बस यही दो रिश्ते रह गए हैं। नहीं सोबिया, नाराज़ क्यों हो रही हो? इधर आओ, भाई के गले नहीं लगोगी? काफ़ी दिनों बाद चक्कर लगाया। बस ऐसे ही, ये सब मसरूफ़ है ना, और मुझे भी घर के कामों से कहाँ फुर्सत मिलती है। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम सलाम, कैसे हो विकी बेटा? नूर कैसी हो? जी, मैं ठीक हूँ मामू जान, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक ठाक हूँ। भाई विकी, अपनी मामा को थोड़ा सा रिलीफ दो, उन्हें भी मौका दो बाहर निकलने का। जी मामू जान, ज़रूर। और मेरे घर भी तुम कम ही चक्कर लगाते हो, आप अच्छी तरह से जानते हैं ना। बिज़नेस न्यू रन किया है, न्यू प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, डीलिंग्स हो रही हैं, इसी वजह से मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। ओहो, चलो खैर, कोई बात नहीं, ज़िंदगी होनी चाहिए, मिलना मिलाना तो लगा ही रहता है। मामू जान, शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। ओह बेटा, मेरी शादी नहीं, मेरे बेटे की शादी। जी मामू जान, आपके बेटे की शादी की मुबारक हो। नुमान, इन सब से मिल रहे हो, मुझे भूल गए? ओह अदील, मेरे प्यारे भाई, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ, तुम्हारे सामने ही हूँ। जी, मुबारक हो भाई तुम्हें तुम्हारे बेटे की शादी की। बस विकी बड़ा था, उसके पहले हो गई, अब मोमी की बारी, उसके बाद फिर उसामा की और यरोश की। हो, अभी तो उसामा अंडर एजुकेशन है ना, एजुकेशन कंप्लीट करेगा तभी होगा, और यरोश के तो ड्रीम्स ही कुछ और हैं। जी जानता हूँ मैं, बट फिर भी शादियाँ तो बच्चों की करनी है ना एक ना दिन। अस्सलाम वालेकुम फूफा। अस्सलाम वालेकुम फूफो, कैसे हो मम्मी बेटा? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू एवरीवन। और सब कैसे हैं? ठीक। वैसे यरोश मैडम, तुम्हें नहीं लगता काफ़ी जल्दी आ गई तुम? नहीं मम्मी भाई, मैं तो कब से रेडी थी, बस मामा ही लेट हो गई। अच्छा, अब सारा ब्लेम मामा पर ही करो। और मैं क्या कहूँ मामा, आप ही रेडी हो रही थी ना, हम तो कब से तैयार होकर खड़े थे, आप ही का वेट कर रहे थे।
चलो अब चले अंदर के, यहाँ पर खड़े खड़े ही बातें करनी है। भाई साहब, भाभी, लो आ गई तुम्हारी नौशी भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हें भी हो भाई, तुम्हारे भतीजे की जो शादी है। जी, आपने इनको दरवाज़े पर ही खड़ा किया हुआ है? अरे नहीं, मैं तो कब से कह रहा हूँ अंदर चलो, ये लोग खुद ही खड़े हुए हैं। चलो अब जल्दी से अंदर आओ। मामू जान, उसामा कहाँ पर है? उसामा वो उधर है। अच्छा, नकम्मे ने कुछ काम करना शुरू किया है कि नहीं? यारोश बेटा, अब उसे नकम्मा ना कहो, समझ गई हो तुम? अब तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया है, शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। आधे हमारे काम तो उसने अपने ज़िम्मे ले लिए हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है। ओह सच में, आई डोंट ट्रस्ट हिम। यकीनन इसमें भी कोई उसका पर्पज़ ही होगा। ओहो बेटा, अब ऐसे भी ना कहो। मामू जान, मैं उससे मिल के आई। हाँ हाँ, जाओ। भाई अदील, अब बच्चे हो गए हैं बड़े, विक्की की भी शादी हो गई, मोमी भी शादी कर रहा है, पीछे उसामा और यारोश ही रह गए हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? जो तुम्हारा ख्याल है मेरा भी वही ख्याल है। बचपन के दोस्त हैं, एक दूसरे की आदतों को भी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं एक दूसरे को। तो फिर ठीक है, जैसे ही शादी ख़त्म होती है इनका भी कोई फ़ैसला कर देते हैं। मामू जान, पहले प्रिंसेस अपनी स्टडी तो, हाँ हाँ, वो बेशक स्टडी अपनी कंप्लीट करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बेटा, अब इन दोनों को भी किसी न किसी रिश्ते में तो बांधना है ना। जी मामू जान, चलो आ जाओ, इनकी तो अब बातें नहीं ख़त्म होगी, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें यहाँ पर। चलें। भाभी, आपकी शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुँची? सोबिया, तुम अच्छी तरह से जानती हो, शादी की तैयारियां तो एंड टाइम तक जारी रहती हैं, कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। आपने एक लिस्ट बना लेनी थी ना, ताकि कोई भी चीज़ रह जाए आप उसे लेकर आ जाएं जल्दी से। हाँ बस ऑलमोस्ट तो हो गया है, इस दुल्हा साहब की शॉपिंग रह गई है, वो ही कर रहे हैं। ठीक है भाभी, आप परेशान ना हो, मैं आ गई हूँ ना, अब हम मिलकर काम संभाल लेंगे। और नूर भी तो है। हाँ हाँ, तुम दोनों के आने से ना मुझे बहुत हौसला मिल गया है, वरना मैं अकेली तो घन शक्कर ही बन गई थी। हाय नकम्मी, कैसे हो? ओह, आ गई नेचर ब्यूटी। ओहो, मैं तुम्हें नकम्मा और तुम्हें तो मुझे कभी ब्यूटी नेचर, कभी नेचर ब्यूटी कहते हो। हाँ तो और मैं क्या कहूँ, जितना लगाओ तुम्हें इन पौधों से है ना, उतना इंसानों से करो, तो और क्या चाहिए। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, डू यू नो दैट आई लव नेचर। जी, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, ये अल्लाह की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ये ना हो तो हमारा वजूद भी नामुमकिन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लीज़, अगर तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई हों, हम कोई और बात करें। हाँ,
तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत जल्दी पहुंची हो शादी पे? आ तो गई हो ना, इसी में शुक्र मनाओ। ओह सुनो यारोश, हाँ कहो। मेरे कुछ फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाहते हैं मुझसे, लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। मैंने उन्हें बताया था ना कि मेरी फ्रेंड को नेचर से बहुत मोहब्बत है, उतनी इंसानों से नहीं जितनी नेचर से है, इसीलिए वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं। और अगर मैं ना मिलना चाहूँ, फिर भी मैं तुम्हें उनसे मिलाऊंगा तो सही। शादी पे भी आए हुए हैं। अभी तुम रेस्ट करो, कल हम सब मिलेंगे। निकम्मे, तुम बास ना आना अपनी हरकतों से। ब्यूटी नेचर, तुम कौन सा बाज आती हो जो मैं आ जाऊं? जा रही हूँ मैं अब। हाँ हाँ जाओ, रेस्ट करो, कल मेरे फ्रेंड से भी मिलना है। ये लड़की कब समझेगी? अब्बू, मैं और यारोश थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। कहाँ पर? वो आपको बताया था ना, मेरे फ्रेंड्स यारोश से मिलना चाहते हैं, इसीलिए इसे लेकर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से। तुम इसके बाप और भाई को जानते हो ना, उनका बस चले तो एक सेकंड के लिए भी इसे अपनी आंखों से दूर ना करें। ज़्यादा देर मत लगाना। अदील और विकी को मैं समझा दूँगा। जी थैंक्स अबू, अब जाओ, खुश रहो दोनों। चले? चलो। वैसे मामू ने ज़बरदस्त सा ग्रीन हाउस छोटा सा घर पर ही बना लिया है। ये सब आपकी ही की मरहूने मिन्नत है। आपने ही प्लान दिया अब्बू को और वो अमल पैरा हो गए। अच्छी बात है ना, जितने दरख्त हों उतने ही कम हैं। हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। देखो हर तरफ कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, बल्कि बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, लेकिन जब तुम आती हो तब सब कुछ स्पेशल हो जाता है। चलें अब? चलो, मैं तुम्हारे फ्रेंड से बाद में मिलूँगी। सबसे पहले मुझे मेरी स्पेशल प्लेस पे जाना है। सच में? हाँ, तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि मेरी स्पेशल प्लेस कौन सी है। जी जी, कुदरत के दिलकश नज़ारे, वो आपकी स्पेशल प्लेस है। पहाड़ों से बहता हुआ चश्मा, नीचे गिरता पानी, आबशार के नज़ारे, पानी का शोर और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा, ग्रीनरी ही ग्रीनरी आपको अच्छी लगती है। चलें अब, जब तुम जानते हो इतने सवाल क्यों कर रहे हो। चलो चलें, काफ़ी देर नहीं हो रही हमें। सबसे पहले वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे फ्रेंड से मिलेंगे। नहीं सुनो, सबसे पहले मेरे फ्रेंड से मिलेंगे, उसके बाद हम उस प्लेस पर जाएंगे। सो बोरिंग प्लेस। नकम्मे, बाज आओ। ब्यूटी नेचर, तुम भी बाज आओ। चलें अब? चलो, देर हो रही है। निकम्मे स्टॉप। क्या हुआ अब यहाँ पर बीच रोड में क्यों गाड़ी खड़ी करवा दी? रुको ना। अंकल, अंकल बात सुने। आपने इन बर्ड्स को क्यों केजीज में कैद किया हुआ है? ये हमारे रोज़ी कमाने का ज़रिया है। हम इन्हें जाकर दुकान पर बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे अपना घर चलाएंगे।
अंकल, दुनिया में और बहुत सारे काम हैं, इन परिंदों को हवाओं में आज़ाद रहने दें। देखो बेटा, जब इन्होंने जाना है ना खरीदार के पास, उन्हें खरीद कर आज़ाद हवाओं में ही छोड़ना है। नहीं अंकल, मोस्टली इन्हें केजेस में बंद करते हैं, सिर्फ़ अपने घरों में खूबसूरती के लिए, जबकि इन परिंदों का काम तो हवाओं में आज़ादी के साथ उड़ना है। इनका भी तो दिल चाहता होगा ना फ़िज़ा में अपनी ऊंची परवाज़ भरें। ओफ, देखो बेटा, सुबह सुबह ना दिमाग मत ख़राब करो। हमारी बोनी का टाइम है, हमें जाने दो। पैसे मिलेंगे, हमारे घर पर फिर ही रोटी बनेगी। ऐसा करें अंकल, ये सारे बर्ड्स आप मुझे दे दें। क्या? जी अंकल, ये आप मुझे दे दें और इसके पैसे आप ले लें। ये ले, चलाओ, मैं तुम लोगों को आज़ाद छोड़ूं। हवाओं में उड़ो, अपनी ऊंची परवाज़ भरो और अपनी ज़िंदगी जियो। तुम लोगों की किस्मत में कैद नहीं, आज़ादी है। खुश रहो। यारोश, ये क्या पागलपन है? पागलपन? हाँ, ये अभी तुमने क्या किया? हैव यू गॉन मैड? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया उसामा, बस इन परिंदों को आज़ादी दी है। चले अब, देर हो रही है, तुम मेरी समझ से बाहर हो। हेलो, कैसे हैं सब? हो उसामा, आजो भाई, तुम्हारा ही वेट हो रहा था। ये मेरी कज़न है यारोश। हो, सो प्रीटी, ब्यूटीफुल, थैंक्स। आई एम साबी एंड आई एम ताबिया। हेलो, और मैं शान। हेलो, क्या हाल है आपके? आपकी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं और जैसी तारीफ़ सुनी वैसा ही पाया है। थैंक यू। हे गाइस, अब चलें, वहाँ पर चलकर बैठते हैं और कुछ खाने पीने का क्या प्लान है? हाँ हाँ, चलो चलो, बैठो वहाँ पर और छोटी सी पार्टी करते हैं। चलो जी, लेट्स पार्टी, लेट्स हैव फन। ओह, लो भाई, ये रैपर आप लोग नीचे क्यों फेंक रहे हैं? ये रैपर्स खुद ही कोई स्वीपर आएगा और यहाँ से साफ़ कर लेगा। प्लीज़ देखें, ये नेचुरल प्लेस है, कितने खूबसूरत कुदरत के नज़ारे हैं। आप यहाँ पर गंद मत फैलाएं। इन सारे रैपर्स को उठाएं, किसी शॉपर में डालें, और गाड़ियाँ तो ऑलरेडी आपके पास हैं और गवर्नमेंट ने जगह जगह पर डस्टबिन भी बनाए हुए हैं, वहाँ पर आप जाकर इसे फेंक देना। तुम्हें क्या लगता है अब हम ये डस्टबिन में जाकर फेंके, हम तुम्हें स्वीपर नज़र आते हैं? नहीं। देखें, अगर माहौल साफ़ सुथरा होगा, हम सेहतमंद होंगे। अगर हम माहौल गंदा रखेंगे तो हमारी सेहत कहाँ से अच्छी रहेगी? उसामा यार, ये तुम्हारी कज़न कैसी है? बस यार, ये ऐसी ही है। चलो खैर, उठाओ भाई ये रैपर यहाँ से, जो जो कचरा फेंका है शॉपर में डालो और किसी डस्टबिन में जाकर फेंक देते हैं। थैंक्स।
न जाने क्यों लोग समझते नहीं हैं। इतनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने दी है और उसी को ही गंदा कर रहे हैं हम लोग। या रोश, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया? मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसे बात नहीं थी करनी चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया उसामा। देखो, ये सारी नेचुरल थिंग्स हैं, इनकी हिफाजत हमने करनी है, किसी और ने नहीं करनी। ओह गॉड। चलें? चलो। आप कहाँ पर जाना है? वहीं जहाँ पर मैं हमेशा जाती हूँ। ठीक है, तुम चलो, वहाँ पर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बाद में थोड़ी देर के आके लेके जाता हूँ। क्यों, तुम नहीं साथ चल रहे? नहीं, वो बहुत बोरिंग प्लेस है, न जाने तुम्हें क्यों पसंद है। बस मुझे अच्छी लगी, इसीलिए तो मैं वहाँ पर जाती हूँ सुकून के लिए। अच्छा, चलो जाओ, सुकून लो भाई तुम। हो, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने कितनी खूबसूरत दुनिया हमें दी है। खूबसूरती ही खूबसूरती हर तरफ। यहाँ पर कितना सुकून है। ओह, आपको भी लगता है नेचर से बहुत लगाव है? जी। आप कौन? मैं बस ऐसे ही यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी करने आया था। सोचा कुछ नेचुरल फ़ोटोज़ ले लूँ कुदरती नज़ारों के। जी, लें, शौक़ से लें। आप एक साइड पर होंगी प्लीज़? मेरा व्यू क्लियर नहीं आ रहा, मुझे अच्छे से कैप्चर लेने हैं। जी प्लीज़, व्हाई नॉट, श्योर, थैंक्स। ओह, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस वो फ़िश पानी से बाहर निकल आई थी, उसे दोबारा से पानी में डाल दिया। आपको डर नहीं लगा? इसमें डरने वाली क्या बात है? ये झरना बहुत गहराई में है। अगर आप गिर जाती, डूब जाती, फिर यहाँ पर तो वैसे भी कोई हेल्प नहीं है। डोंट वरी, मैं बचपन से ही यहाँ पर आ रही हूँ और इन सब चीज़ों की मुझे आदत है। मैं यहाँ के रास्तों को भी जानती हूँ और समझती हूँ। ओके, अब साइड पे हो जाएं, मुझे जाना है। व्हाई नॉट, श्योर। हे, स्टॉप, इन गोट्स को कोई रोको। स्टॉप स्टॉप। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? जी, इन गोट्स को ना मना करें। देखें, ऐसा लगता है जैसे अभी ये फ्रेश न्यू फ्लावर दुनिया में आए हैं और ये गोट्स इनको खा रही हैं। एनी ऑब्जेक्शन? नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन इस बात पे ज़रूर है कि ये कोई खाने की जगह है। इन्हें घास चराने के लिए कहीं और भी तो लेकर जाया जा सकता है ना। ये तो छोटे छोटे फूलों के पौधे हैं, यहाँ से इन्हें कहीं और पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। इनके लिए तो स्पेशल चरागाहें भी बनी हुई हैं। देखो मैडम, ये मेरी बकरियां हैं,
जहाँ इनका दिल चाहता है वहीं पर ये खाना खाएंगी। प्लीज़ आप मेरी बात नहीं समझ रहे। वो देखिए कितने खूबसूरत छोटे छोटे से फूल हैं। मैंने तुमसे कहा ना, ये मेरा इलाका है, तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं नहीं जानती ये किसका इलाका है और मुझे ये जानना भी नहीं कि आप हैं कौन। लेकिन इनको प्लीज़ मना करें, इन पौधों को मत ख़राब करें, ऐसे तो यहाँ की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तुम ना अपना मुंह बंद करो। ये मेरी बकरियां हैं, इनका दिल जहाँ खाने को करेगा ना ये खाएंगी। आप मेरी बात नहीं सुन रहे, समझ नहीं आ रही आपको। मना किया ना, तो मना क्यों नहीं हो रही है? बार बार अपनी टांग अड़ाई जा रही हो। देखिए मैं आप बहुत शराफत के साथ आपको समझा रही हूँ। हो रियली, बहुत शरीफ बंदी हो तुम। स्टॉप करें इनको, मना करें इनको। सारी खूबसूरती को ख़राब कर रही हैं ये। अगर ये यहाँ से पे नहीं खाएंगी तो कहाँ जाएंगी? वो है ना घास, वहाँ पर इनको भेजें खाने के लिए। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, इनको मना करें। और अगर मैं ना मना करूं तब क्या करोगी तुम? मैं कुछ भी नहीं करूंगी, बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इनको मना कर दें। कहा ना, नहीं मना करूँगा। चलो भाई अब वहाँ से खाओ। रुके, मना करें इनको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? आई एम सॉरी, मेरा इरादा ऐसा करने का नहीं था, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। इतने खूबसूरत से फ्लावर्स हैं और आपकी गॉड्स इनको खा रही हैं, ख़राब कर रही हैं। तुम्हें कोई मसला है? तुम्हें ज़रूर किसी ना किसी ने भेजा होना है कि जाओ और इसका दिमाग ख़राब करो। देखें मुझे किसी ने नहीं भेजा, बस मैंने आपको मना किया था ना कि इनको मना करें। इस थप्पड़ की गूंज ना तुम्हें बहुत जल्द सुनाई देगी, तुम पछताओगी उस वक्त को। बहुत लगाव है ना तुम्हें इस नेचर से, इसी से तुम नफ़रत करोगी, ये मेरा वादा है तुमसे। देखे वो सब गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई वॉर्न यू, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। जब भी मुझसे मिलोगी ना, संभल कर मिलना, क्योंकि अब तुम्हारी ज़िंदगी में काला अंधेरा छाने वाला है। बहुत जल्द मैं मिलूँगा तुम्हें और इस थप्पड़ का जवाब भी दूँगा।